हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे थे वेक्टर्स। ये हमारा वेक्टर का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम चलेंगे डॉट प्रोडक्ट्स पे और हम उसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया है। इफ पॉइंट्स ए क्या है 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप, कॉमा बी है 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप एंड सी है ए आई कैप माइनस 52 जे कैप आर कोलिनियर। कह रहे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं। देन ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि एक ही लाइन पे वो लाई करेंगे। वो पॉइंट्स क्या करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो ये ए बी सी अगर हम ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा, ए बी लाइन होगा वो लेमडा टाइम्स ए सी होगा, लेमडा टाइम्स ए सी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर। लेमडा क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं। तो हमने पोजीशन वेक्टर कैसे सीखा था निकालने के लिए, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी का वेक्टर हमारे पास क्या है 40 आई माइनस 60 आई कैप है। 40 आई कैप माइनस 60 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस 20 आई कैप। और फिर माइनस 8 जे कैप है और माइनस 3 जे कैप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस 11 जे कैप हो जाएगा इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 40 आई, ए आई ए माइनस 40 आई कैप लिख सकते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 52 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 52 माइनस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 चला जाएगा, 44 जे कैप हो जाएगा, माइनस 44 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। हम इक्वेट कर देते हैं आई कैप को आई कैप के साथ और जे को जे के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ए माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेमडा टाइम्स 44 और 44 लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 11। तो हमारे पास लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। यहाँ से आ गया 1/4। ये आ गया लेमडा का वैल्यू हमारे पास। फिर हम लेमडा का वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू ए माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20। ये आ जाएगा। उसके बाद ये 4 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 हो जाएगा, माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस 40। ये हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ओ ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप एंड ओ बी इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। The vector OC bisecting the angle AOB and C being a point on the line AB is, क्या होगा इनमें से, ये हमें बताना है। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें करना है कि OA वेक्टर हमें पता है, OB वेक्टर हमें पता है। तो OA और OB के बीच जो एंगल हमें बनेगा उसको OC जो वेक्टर है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ओसी वेक्टर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारे पास ये है ए पॉइंट और ये है बी। तो ये हो गया ओ ए वेक्टर और ये हो गया ए बी वेक्टर, जिसको कि हम ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। अब कह रहे हैं कि ये जो एंगल हमारे पास है उसको बाइसेक्ट कर रहा है कोई ओ सी वेक्टर, जिसका कि हम ले लेते हैं सी वेक्टर जिसको। तो ये हो गया सी पॉइंट। अब ये कह रहा है कि सी पॉइंट जो है वो ए बी पे लाई कर रहा है, वो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, कहीं पॉइंट पे लाई कर रहा है।
अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पूछ रहा है ओसी वेक्टर। अब हम जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए बी कोई लाइन है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो ए बी लाइन है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ओ ए और ओ बी दिया हुआ है, और उसको कोई पॉइंट सी जो है वो कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ओसी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन बाय m प्लस n। तो ये जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला आ गया, और ये क्या है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या हो जाएगा, ओसी के लिए हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन बाय m माइनस n। ये हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए। अब कह रहा है कि अगर ये सी पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट के लिए व्हेन क्या है, C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन बाय 2। ये हो जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और OC वेक्टर को हमने क्या लिया है, C वेक्टर से इंडिकेट किया है। तो C वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, B प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन बाय 2। अब हम क्या करते हैं, हमें पूछ रहा है ओसी वेक्टर। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ए ओ बी है एंड सी बीइंग अ पॉइंट। अब कह रहा है कि ओ ए है और ओ बी है, ओ है। हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इनके जो कॉफिशिएंट है वो और इनके जो कॉफिशिएंट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। जब इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो ये ट्रायंगल, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, सी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप, और क्या हो जाएगा प्लस i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप अपॉन बाय क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से हम प्लस कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन बाय क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कट के 2 हो जाएगा, 2 इंटू आई कैप और आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ये आ जाएगा हमारा सी वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट्स जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो हम जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और या फिर डॉट प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलते हैं तो उनको हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट्स क्या है, इनके डेफिनेशन और फिर इनके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। अब कह रहे हैं कि
लेट डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। वो क्या है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है जिनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी वेक्टर, ए वेक्टर विथ बी वेक्टर डिफाइंड एज द स्केलर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, इससे डिफाइन किया गया है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। एंड अगर हम क्या करें कि ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, अगर हम क्या करें कि हमें निकालना हो थीटा, हमें क्या निकालना हो थीटा, या फिर हमें कॉस थीटा निकालना हो, तो कॉस थीटा को यहीं छोड़ देंगे और इनको इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो वो हमें कॉस थीटा मिलेगा। अगर हमें एंगल थीटा चाहिए, अगर हमें एंगल क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हो जाएगा इनका थीटा निकालने का फॉर्मूला, अगर हम थीटा निकालना चाहें। अब कह रहा है कि इनके जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स के। तो हमारे पास दो वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है। अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया, बी से हमने ओ ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बन गया, ओ एल बी, ओ एल बी, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि ओ एल अपॉन बाय ओ बी। तो ओ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एल इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा होगा, ओ बी कॉस थीटा, ओ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हम ए से बी वेक्टर पे, ओ बी वेक्टर पे हमने परपेंडिकुलर एम डाला तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, तो ओ एम अपॉन बाय क्या हो जाएगा, ओ ए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ एम इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। अब ये ओ एल और ओ एम जो है वो जाना जाता है क्या, ओ एल एंड ओ एम आर नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, मतलब ओ एल को हम जानेंगे कि प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ पर है, तो बी से ए पर है, कहाँ से है, बी से ए पर है। और ओ एम को हम कैसे जानेंगे, तो ओ एम किस पे है, ए से बी पे पड़ रहा है, ए से बी पे पड़ रहा है रेस्पेक्टिवली। तो हम इनको क्या कहेंगे कि प्रोजेक्शन कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओ एल को प्रोजेक्शन ऑफ कहेंगे बी टू ए, बी ऑन ए। और फिर ओ एम को हम क्या कहेंगे कि प्रोजेक्शन क्या है, किस पर है, ए से बी पर है, ए से कहाँ पर है, बी पर है। तो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट्स है, डॉट प्रोडक्ट्स का जो फॉर्मूला है उससे रिलेट करते हैं, उससे हम रिलेट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे ए वेक्टर है और इसको बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा। तो इसको हम ए वेक्टर इंटू क्या लिख सकते हैं, ओ एल लिख सकते हैं, ओ एल लिख सकते हैं। अब हम ओ एल के लिए अगर हम ओ एल को सेपरेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ओ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बाय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम यहाँ से फॉर्मूला क्या रिलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला हम रिलेट कर रहे हैं कि ए डॉट
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ओ एल इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमें बी से कोई प्रोजेक्शन ए पे आ रहा है, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है कि जो ये ओ बी वेक्टर है उसका छाया ए पर कितना बन रहा है, ओ ए पर उसका छाया। तो क्या हो जाएगा कि ओ एल क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा बी ऑन ए पे। तो हम ये कह सकते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमें बी से ए पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या होगा, बी वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ए जिसपे की प्रोजेक्शन है, यूनिट वेक्टर उसका हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जब ए से बी पे प्रोजेक्शन जा रहा हो, ए से बी पे प्रोजेक्शन जा रहा हो, तब हम क्या कह सकते हैं, ओ एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं ओ एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इंटू बी का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा, क्योंकि हम उसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बाय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब हम जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को निकालेंगे तो उनका जो रिवर्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन पे जो स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल आएंगे। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए। इनको इससे मल्टीप्लाई करें, इनको इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट हमारा है पॉइंट थर्ड है, लेट ए vector and b vector be two non-zero vectors, then a vector dot b vector equal to 0। अगर कह रहा है कि दो हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू अगर 0 आए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे। तो वो दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब वो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी जो आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 0, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पीछे देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब थीटा अगर हम 90 डिग्री डालें, थीटा अगर हम 90 डिग्री डालें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारा क्या हो जाए, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। और हमने 90 डिग्री डाला है, दैट मीन्स क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। इसी तरह से आई कैप, जे कैप, के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स along the coordinate axis। अब हमें पता है कि ये जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं,
एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो उनका यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप, वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे कैप हम उनके रिवर्स में भी देखें तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह से जे कैप डॉट के कैप करें तो वो भी इक्वल टू 0 आएगा। के कैप डॉट आई कैप करें तो वो भी 0 आएगा। जितने भी 90 डिग्री पे जो एंगल इंक्लाइंड हो रहे होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल टू 0 आ जाएंगे। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, स्टार प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसको। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कह रहा है कि इसी तरह से कह रहा है कि फॉर एनी वेक्टर ए वी हैव, जब हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला जो था बी के बदले हमने ए ही डाल दिया, तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और जब उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब वो वेक्टर जो है इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब उसका एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो एंगल 0 के इक्वल होगा तो cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 1 होता है तो इसका वैल्यू 1 आ गया। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी से हम इसको रिलेट करते हैं कि सिंस आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आई एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उनको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप करते हैं तो वो भी क्या आता है, इक्वल आता है 1 के। और के डॉट के कैप डॉट के कैप करते हैं वो भी आएगा 1 के इक्वल आएगा। ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास है कि अगर क्या है, इफ m इज ए स्केलर एंड a वेक्टर कॉमा b वेक्टर b एनी 2 वेक्टर्स हैं, देन m इंटू a वेक्टर्स करें इन डॉट b वेक्टर्स करें इक्वल टू m इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर के इक्वल आता है। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, वो सेम ही रहेगा। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, उनको हम किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये बड़ी क्वांटिटी है तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटी क्वांटिटी है तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या होगा कि लेंथ ही छोटा बड़ा हो सकता है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होते। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, लेंथ चेंज होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। और हम यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर करें तो वो माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल ही आता है, या फिर ऐसे आ सकता है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ही रिजल्ट मिलेंगे हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स के फॉर्म में इनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि कैसे होगा। हमारे पास है वेक्टर ए, क्या लिखा हुआ है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर हमारे पास है जो कि लिखा हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें कह रहा है कि देन हम इनका अगर प्रोडक्ट करें तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा
कि हमने पीछे देखा कि i को जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। k को k से करेंगे डॉट तो 1 आएगा। और हमने फिर देखा था कि i को अगर हम j के साथ डॉट करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल आता है। i को k के साथ डॉट करवाएंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। मतलब कि सिर्फ i वाले जो पार्ट्स होंगे वो हमारे पास रहेंगे और बाकी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। i वाले रहेंगे, j वाले रहेंगे, k वाले रहेंगे। तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 इंटू b1, a1 इंटू b1, क्योंकि i कैप इंटू i कैप क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया है यहाँ पे a1 इंटू b1। इसी तरह से j इंटू j डॉट j कैप क्या आ जाएगा, a2 इंटू b2। फिर k डॉट k कैप क्या आ जाएगा, a3 इंटू b3। तो ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट्स फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। जब a डॉट b करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और i डॉट i वाले 1 हो जाएंगे। सिर्फ i डॉट i वाले रहेंगे, बाकी जो i डॉट j वाले वो सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस फिर -1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 10 के इक्वल आएगा। अगर हमें इसी में कहे कि थीटा हमें निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म में हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हमारा था a डॉट बी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जिसका कि हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब नीचे हमारे पास क्या आ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम रखेंगे यहाँ पे, फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम रखेंगे, उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, वो हमारे पास थीटा एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, क्या है ए और बी का अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्या होंगे, इनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे। फिर कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा, ये गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज, क्या होगा, हमें ये निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं हम ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब इनका हम स्क्वायर करते हैं। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अलजेब्रा में हमने पढ़ रखा है, वहां से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आएगा हमारे पास। अब इसका क्या है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर है, 1 आएगा। 2 इंटू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी है, तो इसका a डॉट बी का हम फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो उनका तो वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा सिर्फ आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेकर के 1 प्लस कॉस थीटा करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ट्रिगो का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ से स्क्वायर उधर अगर चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 कॉस थीटा बाय
2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 cos थीटा बाय 2। सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें ये गिवन है कि ये सारे क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं, तो ए माइनस बी का वेक्टर, अब इनका करते हैं स्क्वायर। हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस में है तो माइनस ए डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ से ये हो गया 1, ये इसका वैल्यू 1 आ गया, माइनस 2 क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ गया? 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं कि यहाँ से कि इसका वैल्यू क्या है? 1, तो इसका स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको इधर करते, इसको इधर कर देते, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1। तो थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा 1/2 कब आता है हमारे पास वैल्यू? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/3। 60 डिग्री में आता है π/3। हमारे पास थीटा एंगल क्या आ गया? π/3। ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 है, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 2 है, और मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 3 है। देन क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रहा है हमें? हमें इक्वल टू है 0। तो हम इसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, इस तरह से स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए, जैसे हम अलजेब्रा में यूज करते हैं फॉर्मूला, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। ए का क्या दिया हुआ? 1 आ गया, प्लस बी का मॉड्यूलस क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी का क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा? 2 इंटू यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आ गया। और यहाँ का इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15, और ये आ गया 14, तो यहाँ से आ जाएगा 14, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 14 अपॉन बाय क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 टाइम्स कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 के इक्वल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस में आएगा, तो ये -7 आंसर आएगा। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।